अच्छा, मैं अब आपको पैंट बताने जा रही हूँ। अब आप देखना, ये जो पैंट की जितनी कुर्सी की लेंथ हो उतनी लेंथ ले लो। जैसे लेंथ कैसी, जैसे 37 तैयार से तो ये तैयार, फिर ये आगे 3 इंच मुड़ाई फोल्ड करी जाएगी। फिर और जिसका हिप्स है, हिप का हिसाब से उसको आसन लिया जाएगा, हिप का हिसाब से चौड़ाई ली जाएगी। तो हिप का हिसाब से चौड़ाई, फिर किसी को हिप कितनी होती तो यो 11 इंच कमर पर से ले ली। फिर 11 इंच 10.5 को आसन ले लियो, 10.5 को आसन ले लियो। फिर इसमें 2 इंच उड़ा से ले लियो, आसन से 2 इंच फालतू। फिर उड़ा से गुड़ाई देगी, उड़ा से गुड़ाई देगी, अरे 2 इंच। फिर इसकी लेंथ नाप देगी 37। फिर इसकी मोहरी रखनी है, किसी 12 रखवानी है तो यो 6 की मोहरी रख दी। ए साइड से 2.5 इंच छोड़ दी, यो कटिंग में आओगे 2.5 इंच छोड़ दी उरा से। फिर 12 की मोहरी से तो आधी इंच सिमाई को, और ये ले ली 6 आधी इंच और ये सिमाई में, यो सिमाई में छोड़ दी, यदि तो सिलाई में आ जाएगा। तो अब यो यहाँ से कटिंग करनी है, वही आसन के सूत तक, तो यहाँ से इतना ही रखना है, वही 10.5 से तले। फिर यो ऐसे फीता को रख दो और ऐसे सूद में इसके निशान लगा दो, निशान लगा दिया और फिर ये ऐसे कटिंग कर दी। ऐसे ही फिर यो आसन की तरफ से फीता रख दो और ऐसे निशान लगा दो। फिर जो जैसे फोल्डिंग की से यो फिर सीधी कटिंग करी जाएगी, इसकी में सीधी कटिंग होगी। अभी इसकी कटिंग कर दी। कटिंग कर दी तो यो सिलाई में आएगा, यो कटाई में आएगा निशान। तो ऐसे ये कटिंग कर दी। यो पैंट की कटिंग ऐसे, फिर इस तरफ की भी ऐसे कटाई होगी, ये पैंट की कटाई। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया तो यहाँ से आधी इंच छटिंग करनी है, यहाँ से आधी इंच छटिंग करनी है। तो ऐसे इतनी छटिंग करनी है, तो ऐसे छटिंग कर दी यहाँ से। फिर इसमें जो बैक पार्ट बिछा दिया, जो बैक पार्ट बिछा दिया, फिर इसमें इस पर रख दिया, इस पर रख दिया। इस पर रख दिया तो ऊपर से इस पैंट में बेल्ट लगेगी, इसमें लगेगी 1.25 इंच की बेल्ट। तो 1.25 इंच तो बेल्ट को जैसे इसमें जुड़ेगी तो ना बढ़ जाएगा, तो यो कपड़ा 1.25 इंच तो ये बढ़ेगा। जो इसमें रबड़ डलेगा तो यो मुड़ाई में आएगा। तो कितना कपड़ा होगा यो तुमने इससे 4 इंच फालतू लेना चाहिए कपड़ा पीछा की साइड का। जो ये बैक पार्ट पीछा का 4 इंच फालतू लेना, 4 इंच तो लंबाई में फालतू लेना, और आसन से उरा से 2.5 इंच उरास फालतू आसन, ऐसे 2.5 इंच चौड़ाई में। तो ऐसे यहाँ से आसन को मैं घुड़ा दूँ, तो उरा से ऐसे कर को घुड़ाई दे दो, और उरा से फिर यो यहाँ से 2 इंच फालतू लेना। ये बैक पार्ट है, यो 2 इंच चौड़ा काटना से
2 इंच ठेठ से ठेठ तक, ये 2 इंच चौड़ा काटना बैक पार्ट, और इसको ऐसे बुराई देगी। तो इस आसन से निशान लगा लो, ऐसी सुधाई में ऐसे काटना। ऐसे फिर से इस पर निशान लगा लो, चाहे इस पर ऐसे धर के इस पर रख कर काट लो। इस पर रख लिया, चाहे तो ये ऐसे निशान मार लो। मार लिया, अब इसकी ऐसे कटिंग कर दी, ये ऐसे कटिंग कर दी। ये बैक पार्ट है, ये 2 इंच चौड़ा कटता है। ये आसन से ठेठ तक इसमें 2 इंच चौड़ाई होती है। फिर इस अब ये ऐसे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। तो अब यहाँ से आसन पर से और छटाई होगी इसकी, तो ऐसे छटाई होगी। यो यहाँ से 1.5 इंच, इस पर से 1.5 इंच कर लो, और आसन की इतनी दूरी तक 9 इंच की दूरी तक ऐसे इसकी छटिंग हो जाएगी। जो बैक पार्ट है ना इसका आसन की बैक पार्ट की ऐसी छटिंग हो गई। अब यो पैंट को बैक पार्ट यो इसकी ऐसे आसन को मिलान कर दियो। अब यो पैंट हो गई, ये पैंट की यो प्लेट का निशान, जो बीच जो पैंट का इसमें ये प्लेट का निशान, तो ये बीच में प्लेट का निशान डलेगा। फिर 5 इंच पैंट की ये प्लेट की लंबाई, ये लंबाई, तो ये निशान लगा लिया। तो जो ऊपर से प्लेट डलेगी वो ऐसे देख लो, जो 1.5 इंच में प्लेट आनी चाहिए, इतना निशान इधर से इधर आनी। तो फिर ऐ निशान से 9 निशान मिला दी प्लेट को, जो इसमें प्लेट डलेगी। तो यो जब पैंट का जेब लगेगा तो यो लगेगा, ये से 2 इंच ऊपर से ही छोड़ा जाएगा। फिर ये 6 पे जेब बनेगा, 6 पे ये जेब का निशान। ये जेब का निशान लगा ले, ये ऊपर से इतना छोड़ कर 2 इंच और 6 इंच का निशान, ये जेब पड़ेगा। ये पैंट की कटिंग।